हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो अभी हम लोग आज कल पढ़े थे यूनिट डायमेंशन का कुछ टॉपिक पढ़े थे। फिर से एक बार 5 मिनट के लिए हम लोग रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर अगले से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल जो हम लोग पढ़े थे यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, बस हम रिकैप करा रहे हैं कि आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाए। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है? तो भौतिक राशि अगर आपको पूछा जाए कि भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि अगर हम कैसे पता करेंगे कोई भी चीज़ भौतिक राशि है, तो देखिए, भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसमें कि आपको फीलिंग आना चाहिए टच मी वाला। टच मी मतलब क्या? जिसको आप छू सकें। किसको क्या कर सकें? छू सकें। जिसको हम छू सकें ना, वो दुनिया में सब कुछ भौतिक राशि है। जैसे आप लंबाई को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। किसी का वजन को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। जितना भी समय को भी हम क्या करते हैं? सेकंड के छू सकते हैं। तो जितना भी चीज़ दुनिया में हम छू सकते हैं मिला जुला के, मतलब इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है? जैसे प्यार, मोहब्बत, नफरत वगैरह आप क्या कर सकते हैं? इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ये सब भौतिक राशि नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब प्यार जो होता है ना, वो भौतिक राशि नहीं है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप छू सकते हैं, वो भौतिक राशि में आता है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी में आता है, ठीक है? तो ये सब होता है। लेकिन किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है? एक तो होता है संख्यात्मक मान। एक क्या होता है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? किसी भी भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा जो होता है यूनिट का जिसको बोलते हैं मात्रक, ठीक है? ये क्या है समझते हैं। जैसे आप बताइए, आप दुकान में जाइएगा और दुकान में चावल लेना है मान लीजिए, ठीक है? चावल लेना तो आप क्या कीजिएगा जाके? क्या बताइएगा दुकानदार को कि हमको 2 चावल दे दीजिए, 2। तो वही संख्यात्मक मान मतलब होता है क्या आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो आपका जो नंबर है ना, उसको संख्यात्मक मान कहते हैं, ठीक है? यूनिट मतलब होता है मात्रक। उस दिन हम आपको बताए थे, जैसे मीटर होता है, केजी होता है, सेकंड होता है, ये सब क्या होता है? आपका मात्रक होता है, ठीक है? तो दुकानदार को हम जाके क्या कहेंगे? 2 चावल दे दीजिए, मार के मुंह फुला देगा। क्या कहेगा? 2 चावल कैसे देंगे बताइए? या फिर हम क्या बोलेंगे? इसके लिए आपको, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? मात्रक लगाना पड़ेगा, 2 केजी चावल दीजिए, ठीक है? या तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमको केजी चावल दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उसको बताना पड़ेगा कि तो मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक संख्यात्मक मान भी देना पड़ेगा और एक यूनिट का भी बताना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कि आपका कपड़ा का लंबाई अगर बताना होगा तो क्या बोलेंगे? कपड़ा की 5, कपड़ा के दुकान में जाके क्या बोलिएगा? 5 कपड़ा दीजिए, तो 5 कपड़ा दे देगा आपको, ठीक है? या फिर आप क्या बोलिएगा दुकानदार में कि 5 खाली सिर्फ मीटर कपड़ा दे दीजिए। जाइएगा दुकानदार को बोलिएगा कि मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो क्या होगा? देगा? नहीं देगा, बोलेगा पागल उगल हो गया क्या? तो उसका मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा वहाँ पे कि पूरा अगर भौतिक राशि को व्यक्त करना है, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए तो उसको आपको तभी देगा जब आप क्या कीजिएगा? संख्यात्मक मान के साथ साथ क्या मात्रक को भी यूज करेंगे। तो समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक संख्यात्मक मान और एक चाहिए यूनिट चाहिए, ठीक है? इसके बगैर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये सब पढ़े थे। चलिए अब देखते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है? विमीय सूत्र ये आजकल कंपटीशन में भी पूछने लगा है, विमीय सूत्र, ठीक है? देखिए, विमीय सूत्र जो होता है मतलब इसमें जो होता है, तो एक होता है एम, एक होता है एल और एक होता है टी। क्या होता है? एक होता है एम, एक होता है एल और एक होता है टी। तो ये जो आपका हो गया मास हो गया, ये हो गया लेंथ और ये हो गया टाइम। इसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको टाइम बोलते हैं, ठीक है? इसी को शॉर्ट में एम, एल और टी। तो किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इसी में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विमीय सूत्र, ठीक है? तो सबसे पहले अगर जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस, समझिएगा डिस्टेंस तो कोई भी मतलब हम जो ये MLT लिखे तो मतलब क्या हुआ कि ये जो m था क्या था? मास था। मतलब किसी भी चीज़ का अगर द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान हुआ, मतलब द्रव्यमान हो गया, ये आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया और ये क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है?
तो देखिए, तो डिस्टेंस को हम किस चीज़ में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं। डिस्टेंस क्या है आपका? एक लंबाई है, तो लंबाई का जो यूनिट होता है, आपको हम कल बताए थे, लंबाई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, कल हम ये भी बताए थे आपको, एक बार ये सब रिवीजन कराना जरूरी था कि जो सिस्टम था, जो पद्धति था, वो उसमें 4 भाग में बांटा गया था। पहला क्या था आपका? FPS था, दूसरा क्या था? CGS था, तीसरा था आपका MKS था, ठीक है, और चौथा जो था SI था। तो हम ये जो था आपका फुट था, ये पाउंड था, ये सेकंड था। फुट पाउंड सेकंड। CGS, ठीक है, ये था सेंटीग्राम और सेकंड, और MKS हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। देख रहे थे कि हम सब में टाइम का जो यूनिट है ना, सब में सेकंड ही सेकंड था। लेकिन देखिए इसमें क्या होता था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो गया था कि फ्रेंच वगैरह सब में, ब्रिटेन वगैरह सब में FPS यूज होता था, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ यूज होता था। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेरिका गए, ठीक है, यहाँ से हमको यहाँ अमेरिका में उस समय क्या ना, वो नहीं चलता था आपका KG नहीं चलता था। जैसे मान लेते हैं कि हमको 5 kg वहाँ पे जाके, यहाँ से कोई भी चीज़ हमको चावल है चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप वहाँ पे जॉब करते हैं, और यहाँ पे आपका जो जॉब, यहाँ पे इंडिया में जब आपका जॉब था, तो आप यहाँ पे क्या करते थे, मंथली आपका जो राशन होता था ना चावल का, तो 5 kg के आसपास, 50 kg, ठीक है, मंथली आपका 50 kg जाता था, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पे चले गए, कहाँ पे चले गए? अमेरिका चले गए, तो वहाँ पे केजी तो चलता नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था? पाउंड चलता था। वहाँ पे क्या चलता था? पाउंड चलता था। तो वहाँ पे आप, अगर आपको तो पता नहीं है ना कि कितना केजी, कोई रिलेशन नहीं था केजी और पाउंड में उस समय, तो आप जाके वहाँ कीजिएगा 50 kg, तो वहाँ चावल दीजिए, तो केजी तो समझता ही नहीं है, ठीक है, और आप पाउंड नहीं समझते हैं। तो पहले क्या होता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। आपको अगर फॉरेन वगैरह जाना है ना, तो आपको 3 महीना पहले ट्रेनिंग दिया जाता था कि आप अगर विदेश जाइएगा तो आपको मतलब वहाँ पे पाउंड अगर बोलना है तो फिर कैसे बोलेंगे, एक्सप्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता था। अमेरिका वगैरह सब जाते थे ना, तो समझ में नहीं आता था केजी को कितना पाउंड होगा, ठीक है। तो वो लोग समझता भी नहीं था। अगर बोल देते 50 पाउंड, तो हो सकता था ये ज़्यादा भी हो जाए इससे, या कम भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम हो रहा था पूरा दुनिया में। तो उस समय सोचा गया कि ऐसा क्या करें जो पूरा दुनिया एक ही हो जाए। तो उस समय मान लेते हैं, इसको कैसे समझेंगे उस समय जैसे मान लेते हैं अभी आपके घर में क्या है ना, देखिए आपके घर में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, इतना है, मतलब मान लेते हैं 50 है, ठीक है। और इंग्लिश बोलने वाला जो है 30 है, ठीक है। और उर्दू बोलने वाला, उर्दू कहते हैं, मान लेते हैं फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच बोलने वाला 10 है, ठीक है। तो घर में तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि जब इंग्लिश बोलने वाला जब हिंदी के पास जाएगा तो वो हिंदी नहीं समझ पाएगा, इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पे घर का जो मुखिया होगा, जो घर का मेन मेंबर होगा, वो सोचेगा कि एक लैंग्वेज तो ऐसा होगा, एक लैंग्वेज को तो कम से कम ऐसा बना दो कि जो कि पूरा घर वाला जाने, ठीक है। तो एक लैंग्वेज को क्या करेगा, पूरा मतलब फेमस कर देगा, ठीक है ना, पूरा दुनिया जानेगा इसको। तो इसमें देखेगा कि इंग्लिश को तो 30 आदमी जान रहा है, इसको तो 10 आदमी जान रहा है, फ्रेंच को, हिंदी को 50 आदमी जान रहा है, तो किसको पूरा फेमस करेगा बताइए। तो यहाँ पे फेमस जो करेगा 50 को फेमस करेगा, हिंदी वाले को फेमस कर देगा, क्यों? क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह हम आपको बताए थे कि FPS, CGS, MKS में एक ऐसा सिस्टम था जो कि पूरा 90% लोग यूज कर रहा था MKS को। तो MKS को ही बोला जाता है SI यूनिट बोल दिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते होंगे जैसे लंबाई का ऐसा यूनिट आपका मीटर होता है, ठीक है, मास का केजी होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो इसी ये जो 90% लोग उस समय यूज कर रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब 90% कंट्री यूज कर रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को बोल दिया SI सिस्टम। इस चीज़ को क्या बोल दिया? SI सिस्टम, ठीक है। ये इसलिए हम लोग अभी भी यूज करते हैं लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम, ये पूरा दुनिया अब यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे अब आ रहे हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को क्या होता है बताइए, वो क्या होता है? लंबाई होता है ना। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये क्या है? एक प्रकार का लंबाई है। तो लंबाई को हम किस में नापेंगे? लंबाई को लेंथ है। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या होता है? लेंथ होता है। और लेंथ को किस में नापा जाता है? लेंथ को मतलब किस में नापा जाएगा? ये एक प्रकार का लेंथ है। तो देखिए डिस्टेंस का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा, तो इसमें क्या होता है? M होता है, L होता है, T होता है। लेकिन यहाँ पे M आ रहा है, केजी तो कुछ है ही नहीं, केजी नहीं है, तो M हो गया 0, लेंथ है एगो, तो 1 लिख देंगे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और टाइम भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए टाइम भी क्या हो गया? 0। तो ये आपका क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया? डिस्टेंस का। किसका हो गया? डिस्टेंस का, ठीक है।
ये हो गया डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा फार्मूला होता है जहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला जो होता है, स्पीड मतलब होता है चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो दूरी एक प्रकार का लंबाई है, ठीक है। और बटे यहाँ पे टाइम, तो टाइम को तो टी लिखते हैं, टाइम को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है, यही टी अगर ऊपर चला गया, यही टी अगर ऊपर चला गया तो क्या हो गया, -1, -1 हो गया ना। यही टी को ऊपर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन इसको MLT में लिखना है तो m कितना हो गया, 0 हो गया, L और T -1 आ रहा है समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए एक्सेलरेशन, ये सब क्या चीज़ होता है, इस सब को तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आएगा। फिलहाल एक्सेलरेशन को बोलते हैं हिंदी में त्वरण। तो फिलहाल एक शॉर्ट टाइप का आपको समझा देते हैं कि आपको समझ में आए। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण, जो कि स्पीड को हर इकाई समय में, हर सेकंड में, समय में क्या होगा ना, स्पीड को बढ़ा दे या फिर घटा दे। हर समय, हर क्षण क्या हो रहा है, स्पीड आपका चेंज हो रहा है, तो समझिए वो एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे देखिए, तो जैसे आप बाइक वगैरह चलाते होंगे तो बाइक में क्या होता है, वहाँ पे बगल में जहाँ पे हाथ रखते हैं तो वो एक्सेलेटर होता है, ठीक है। एक्सेलेटर उसका जो नाम पड़ा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन से नाम पड़ा है, एक्सेलरेशन से ही नाम उसका क्या पड़ा है, एक्सेलरेटर। एक्सेलेटर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए जो टीच करता है उसको टीचर बोलते हैं, जो डांस करता है उसको डांसर बोलते हैं, जो सिंग करता है उसको सिंगर करते हैं। तो इसी तरह जो एक्सेलरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। मतलब वो हमेशा क्या करेगा ना, आपके मतलब गाड़ी का जो स्पीड होगा उसको या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। आप ऐसे दे दीजिएगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, ठीक है। तो जो स्पीड को घटा दे बढ़ा दे उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है ना, मतलब जो टाइम के साथ जो स्पीड बढ़ता घटता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी। मतलब क्या हुआ, देखिए फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फिजिक्स में डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। लेकिन ये केमिस्ट्री में अगर डेल्टा आ गया ना तो उसका मतलब होता है हीट। जैसे मान लेते हैं A और B रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, जब आपको पढ़ाएंगे तो C+D, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हीट दिए, यहाँ पे क्या दिए, हीट दिए। हाँ, तो केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है हीट, और यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, इसका मतलब चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज, डेल्टा V बटे डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि पहले उसका यहाँ, पहले मान लीजिए गाड़ी यहाँ है और यहाँ पे है। ये सब आपको जब हम मोशन वगैरह पढ़ाएंगे तो गति वगैरह पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए अभी गाड़ी का स्पीड u है, अभी गाड़ी का स्पीड क्या है, u है, और यहाँ पे क्या हुआ, b है, ठीक है। तो अभी u भी से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अभी गाड़ी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ समय के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगता है 5 सेकेंड। कितना लगता है, 5 सेकेंड, और इसका स्पीड हो जाता है 30, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकेंड लगा, और तो इसका स्पीड हो जाता है 30 हो जाता है। तो बताइए कि क्या मतलब इसका ये है, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या बताया हम आपको, कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले कितना, अभी जैसे मान लीजिए आप क्या है ना कि 10 रसगुल्ला खा रहे हैं, ठीक है, 10 रसगुल्ला खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा देर के बाद आप 15 रसगुल्ला खाइएगा, तो कितना चेंज हुआ है, तो 5 हुआ चेंज, 5 का चेंजिंग हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट वाले में क्या करते हैं, पहले वाले को घटा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह तो स्पीड में कितना चेंजिंग हुआ, 10 हुआ, क्योंकि 30 में क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, 10 हो गया। ये आपका हो गया ये डेल्टा भी, डेल्टा भी इसी को कहते हैं, मतलब चेंज कितना हुआ, ठीक है। और टाइम तो कितना है, 5 सेकेंड, तो 2, ये आपका क्या हुआ, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जब हम एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको हम ये बताएं, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, ठीक है। जब त्वरण जब स्पीड बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब वही स्पीड को घटा देते हैं तो उसको हिंदी में मंदन बोलते हैं और इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, डेल्टा V बाई डेल्टा डी टी, ठीक है। तो हमको अभी तो डायमेंशनल फार्मूला पे फोकस करना है ना, तो एक्सेलरेशन डेल्टा V बाई डेल्टा टी है। तो अब देखिए V मतलब क्या हुआ आपका, V मतलब क्या हुआ, V मतलब क्या है, ये स्पीड है, V ये क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है ना।
तो स्पीड को हम किस चीज़ में लिखते हैं? स्पीड का अगर आपको यूनिट पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अभी हम बताएं ना स्पीड का, यहाँ पे स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को एल लिखते हैं, इसको टी लिखते हैं, तो ऊपर जाके एल टी माइनस वन हो गया था। तो स्पीड कितना हो गया? एल टी माइनस वन, और यहाँ पे बटे टाइम है ना। तो ये टी यहाँ पे एक है, तो एक टी ऊपर जाएगा तो माइनस एक ऊपर चला गया, माइनस एक पहले से है वहाँ पे, तो ये क्या हो गया? एल टी माइनस टू। लेकिन एम है नहीं, तो एम क्या हो गया? जीरो हो गया। ये आपका क्या हुआ? एक्सेलरेशन का क्या हुआ? एक्सेलरेशन का क्या हुआ? ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। ठीक है, इसी तरह निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला। एक बताते हैं ऐसे फोर्स, ठीक है, फोर्स को डिनोटेड एफ, ये एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। फोर्स का क्या होता है? एम ए। इसको याद करने का फार्मूला कैसे? एफ इक्वल टू एम ए कैसे याद करेंगे? मान लीजिए आप बकरी है ना, गोट, बकरी को फोर्स लगा, एक लात मारते हैं, ठीक है, तो बकरी क्या करती है? मैं। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? बकरी बोली फोर्स इक्वल टू मैं, ठीक है, तो फोर्स लगा के क्या हुआ? मैं हुआ, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। तरीका है ऐसे तो ये सब याद ही हो जाता है। एफ इक्वल टू क्या है? एम ए। जब हम आपको न्यूटन का वो लॉ ऑफ मोशन वगैरह सब पढ़ाएंगे तो ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये आते जाएगा। तो हम आपको क्या बताए थे सबसे पहले जब यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे थे, हम आपको क्या बताए थे? ये कोई चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर में ये काम आने वाला एक टॉपिक है, आपको हर चैप्टर में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हुआ? एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए। तो देखिए एम मतलब क्या हुआ? मास। तो मास को तो हम लिख ही देंगे एम, और ये क्या है? ए। तो ए मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का भी हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे? एल टी माइनस टू। क्या निकाले थे? एल टी माइनस टू, क्योंकि एम तो जीरो था, गुना क्या लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? एम एल टी माइनस टू। हो ना हो आपको ये एग्जाम में पूछ देगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा था, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो जब आपको टॉपिक वाइज आते जाएगा ना तो आपको वो समझाते जाएंगे, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा, ठीक है। अभी याद करने का कोई काम नहीं है। तो आपको मेनली जो है क्या कीजिएगा, देखिए डिस्टेंस एक हो गया आपका स्पीड, जिसको वेलोसिटी बाद में, मतलब अभी स्पीड और वेलोसिटी एक ही मान लेते हैं, फिर बाद में आपको समझा देंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिला जुला के अभी एक ही चीज़ मानेंगे, लेकिन बाद में आपको बता देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हिंदी में इसको दूरी या इसको विस्थापन बोलते हैं, इसको चाल बोलते हैं, इसको वेग बोलते हैं, ठीक है। और क्या, और एक हो गया एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ये आपका हो गया चाल या वेग। ये हो गया आपका दूरी या विस्थापन। और नेक्स्ट ये त्वरण हो गया, और ये आपका फोर्स हो गया, इसको बोलते हैं बल, ठीक है। तो इतना फिलहाल मिला जुला के याद करना है, मतलब आपको समझ लेना है, ठीक है। इसको आपको होठ पे रहना चाहिए, ये याद होना चाहिए। फिर आपको क्या होगा कि सारा एक एक करके फिर समझाते जाएंगे, आपको याद होते जाएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत इसमें पड़ा था, ठीक है, और इसका ज़रूरत इसमें पड़ा था, और इसका ज़रूरत इसमें पड़ा था। तो सारा कुछ यहाँ डिपेंडेंट है, एक अगर आप मिस कर गए तो सारा मिस कर जाइएगा, ठीक है। इसलिए टोटल चीज़ क्या होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। देखिए और जो है ये सब तो इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम होठ पे होना चाहिए, ठीक है। और आप ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आप लोग जिस लेवल का तैयारी करते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है। जनरल कंपटीशन वगैरह सब में के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप 11-12 में जाते हैं तो इसका आपको मतलब 9-10 में भी आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। बाकी 12 में तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा आपको, तो डायमेंशनल फार्मूला, तो उसको उसमें तो आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक वर्ड आता है यहाँ पे। तो जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको हम बताएं कि उसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या चीज़ चाहिए, आपको यूनिट चाहिए। पहला क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा चाहिए यूनिट। अभी बताएं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब राशि जो है, क्वांटिटी है, इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। एक को बांट दिया है वेक्टर, एक को बांट दिया है स्केलर। एक को बांट दिया है वेक्टर, एक को बांट दिया है स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश, और स्केलर को बोलते हैं अदिश। देखिए
जितना भी डिजिट नंबर होता है, डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब जितना भी नंबर आप देख रहे हैं इसी सब को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इस सब को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है, ठीक है। अगर आपको बोल देंगे कि 5 kg चावल, तो ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कि 5 बता रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो डिजिट में जब भी कोई भी चीज़ रहेगा यूनिट के साथ, तो इसका मतलब वो क्या है? क्या है? वो है आपका अब देखिए यहाँ पे वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी का शब्द को देखेंगे तो सदिश, दिश मतलब होता है दिशा, अदिश, और दिश मतलब होता है दिशा। तो यहाँ पे दिशा, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं। जैसे आप देखते होंगे अनाथ बोल देता है, अनाथ। तो अनाथ मतलब क्या होता है? जिसका कोई नाथ ना हो। ठीक है, अ शब्द जब प्रीफिक्स में मतलब पहले आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स में जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग जिसमें आता है इसका मतलब नहीं होता है, और पहले अगर आ गया तो इसका मतलब नहीं हो गया। तो सदिश, सदिश मतलब यहाँ पे दिशा है, तो दिशा तो है लेकिन और क्या है? तो जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अब प्लस दिशा हो, डायरेक्शन हो, दोनों एक साथ हो, तो समझिएगा वो क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर है। मतलब क्या क्या होना चाहिए? परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। तो समझिएगा वो सदिश राशि है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, मतलब परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो। अदिश साफे कह रहा है ना, दिशा नहीं है, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, अब जैसे देखिए जैसे आपको बताते हैं, जैसे चाल और वेग, इसको बोलते हैं चाल को वेलोसिटी, चाल को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, और वेग को बोलते हैं सॉरी चाल को बोलते हैं स्पीड, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड, चाल को स्पीड, और वेलोसिटी बोलते हैं इसको, वेग को वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए अगर दोनों में बस यही अंतर है कि एक सदिश है और एक अदिश है, एक वेक्टर है एक स्केलर है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए चाल जो है अदिश राशि है, और वेग जो है आपका सदिश राशि है। कैसे समझाते हैं? जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, बाइक चला रहे होंगे, कोई ट्रेन आ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि ट्रेन का स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये अगर कोई आपको बोल दिया कि गाड़ी 80 के स्पीड से आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है, तो समझ लीजिएगा वो चाल है। क्यों चाल? चाल इसलिए है क्योंकि उसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि वो गाड़ी किधर से किधर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपको कोई बता दे कि 80 के स्पीड से आ रहा है, और वो आपका दिल्ली टू मुंबई आ रहा है, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, तो आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई जा रहा है। ठीक है ना, तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है और 80 के स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब दिशा भी अगर आपको मैप पता है तो दिशा भी पता है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी पता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इस केस में इसका जो गाड़ी का जो स्पीड होगा ना, वो वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड नहीं बोलेंगे उसको, क्या नहीं बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको सिर्फ गाड़ी का स्पीड पता हो और आपको ये नहीं पता हो कि वो किधर से किधर जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो क्या हो गया आपका? या स्पीड हो गया। ठीक है, उसको चाल बोलते हैं। समझ में आया? तो सदिश और अदिश में बस यही अंतर है। तो बताइए, मास, मास सदिश राशि है, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो देखिए कोई भी चीज़ का वजन अगर नापते हैं हम 10 kg 15 kg 20 kg, तो उसमें हम क्या बताते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं? मैग्नीट्यूड बताते हैं। उसमें दिशा बताते हैं? दिशा तो नहीं बताते हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका स्केलर हो गया। जैसे समय बताते हैं, समय 5 सेकंड, 10 घंटा, 20 घंटा, ये सब 24 घंटा, ये सब क्या है आपका? स्केलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फोर्स का पूछेंगे बात, फोर्स का, तो फोर्स क्या है? फोर्स तो चलिए पता चल गया हमको कि 5 न्यूटन है। फोर्स तो पता चल गया कि 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि जब आपको सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई यूनिट रहे, तो वो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो 5 न्यूटन तो आपको वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी को, तो जब हम फोर्स लगा रहे होंगे तो उसमें दिशा भी तो होगा कि हम पूरब से पश्चिम लगा रहे हैं, कि उत्तर से दक्षिण लगा रहे हैं, कि ऊपर से नीचे लगा रहे हैं। फोर्स भी डायरेक्शन खोज रहा है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन एक्सप्रेस, जहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर कहेंगे। इसलिए अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि फोर्स कौन सा राशि है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी, तो आप बोलिएगा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स के साथ दिशा के साथ साथ आपको क्या लग रहा है? मैग्नीट्यूड भी लग रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था स्केलर वेक्टर। अब आपको हम अच्छे से कल समझाएंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको समझा देंगे कि आगे क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे मोशन वगैरह, टोटल चीज़ पढ़ेंगे, गैलीलियो वगैरह, और उसके बाद उसमें
कुछ कुछ इक्वेशन होता है, गैलीलियो का इक्वेशन है, वो सब हम फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मोशन वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट में क्या होता है, मोशन में क्या होता है, फिर वो जो आपका वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। उसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह सब भी प्रूव करेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे के लिए मिलते हैं, बाय।